अस्सलाम वालेकुम। अभी जो है वो हम वैट रिपोर्ट्स के बारे में देखेंगे कि कौन कौन सी पॉसिबल जो है वो वैट रिपोर्ट्स इन क्विक बुक्स हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप जब देखेंगे चार्ट ऑफ अकाउंट में वैट टैक्स पेएबल, तो इसकी अकाउंट हिस्ट्री आप क्लिक करेंगे चार्ट ऑफ अकाउंट से। पहली रिपोर्ट ये होती है कि आप इसकी वैट जो है वो टैक्स जो अकाउंट टैक्स डिटेल है वो आप देख सकते हैं, अकाउंट समरी। तो इसमें देखें तो ये जो आ रहा है, ये वाला जो 170 आ रहा है, तो इसमें ये रेड आ रहा है, तो इसका मतलब है ये हमने अपनी परचेजेस पे पे किया है। ठीक है, नीचे आते जाएं तो ये अब 348 था, और ये हमने अपनी सेल पे दिया है, इंक्रीज हुआ है, तो ये उसमें से मनफी 108 बच गया है। ठीक है, तो और लास्ट पे अगर आप देखें तो ये आ रहा है 457, तो ये 457 फिर 41, तो ये हमने जो है वो भी पे करना है। ठीक है, अगर ये रेड होता तो हमने क्लेम करना था, हमने HMRC से लेना था, लेकिन अभी हमने ये पे करना है 457। उसके बाद पहला हो गया, ये अकाउंट हिस्ट्री आपने देख लेनी है, चार्ट ऑफ अकाउंट वैट टैक्स टैक्स पेएबल। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट में सबसे पहले जो है वो यहाँ पे आपने ये देखना है, सेल टैक्स में जो आ रही रिपोर्ट उसमें वैट टैक्स डिटेल रिपोर्ट है, और वैट टैक्स समरी रिपोर्ट है, और टैक्स लाइबिलिटी की रिपोर्ट है। तो इसमें सबसे पहले ये देखते हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो ये है वैट टैक्स डिटेल रिपोर्ट। इसमें टैक्स कलेक्ट ऑन सेल्स है, टैक्स रिक्लेम ऑन परचेजेज है, एडजस्टमेंट टू रिक्लेम टैक्स ऑन परचेजेज है, टैक्सेबल सेल इन पीरियड बिफोर टैक्स, और टैक्स परचेज इन पीरियड बिफोर टैक्स। तो इसमें हम देखते हैं, तो जो पहला है वो है टैक्स कलेक्ट ऑन सेल्स, तो वो है 2653, और जो 2196 है वो हमने अपनी परचेजेस पे पे किया है। यानी कि जो आउटपुट है वो 2600 है, और जो इनपुट है वो 2100 है। ठीक है, और जो टोटल सेल थी वो 13,000 और कुछ हुई है बिफोर टैक्स। ठीक है, और जो परचेजेस थी वो 10,000 है। ये आ गई वैट टैक्स डिटेल रिपोर्ट। उसके बाद अगर इस पर क्लिक करेंगे, ये नीचे नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ, अब इस पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझे सारा बता रहा है कि कौन इनवाइसिस पे, दो दो इनवाइसिस थी, उन पे टैक्स दिया गया है, और कुछ जो है वो डिपॉजिट थे, उन पे टैक्स दिया गया है। तो ये सारा हमें जो है वो बैलेंस भी साथ दे रहा है। यानी कि 1200 था, 240 उस पर टैक्स आया, तो ये 240, और ये सारा वो हमें वन बाय वन बैलेंस भी बता रहा है, इन जो है वो डिटेल हमें बता रहा है। इसके बाद अगर परचेजेस पे आप देखें, इसी तरह जो है वो परचेजेस पे आप देखें। ठीक है, तो परचेज पे मैं बता रहा है कि बिल पे लिया है, आपने एक्सपेंसेस पे लिया है, और ये सारा जो है वो हमें बता रहा है, और ये कितना है वो भी हमें सारा इन डिटेल बता रहा है किस किस पे लिया है। उसके बाद नेक्स्ट है समरी रिपोर्ट। तो समरी रिपोर्ट में बेसिकली वो बता रहा है, यानी कि ये टोटल सेल थी, ये वाली सेल बिफोर टैक्स, और ये जो टैक्सेबल अमाउंट थी वो 13,000 पे, और ये टैक्स बना है। इसी तरह परचेजेज थी 11, ये 10,000 थी। ठीक है, और उस पर ये इतना टैक्स बना है, और ये जो पैलेस आउट फ्रॉम पीरियड ऑन परचेजिंग ये, और ये 457, अब टोटल अमाउंट ड्यू जो है वो हमने पे करनी है वैट टैक्स की, 457 अब हमने HMRC को पे करना है। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये सेल टैक्स का था, ये हमने देख लिया था। और अब ये अगर वैट का देखिए तो ये जो वैट टैक्स 20% परचेजिज 2196 लिया गया, 10,000 अमाउंट थी, और टैक्स वेयर टैक्स ऑन सेल जो है वो 2600 लिया गया है, और ये जो 457 है ये अब हमने HMRC को पे करना है। तो ये मैंने आपको क्विक बुक्स ऑनलाइन पे जो है वो रिपोर्ट्स बता दी हैं। ठीक है, पहला अकाउंट हिस्ट्री से आप चेक कर सकते हैं, और दूसरा जो है वो इसकी वैट टैक्स ट्रेड रिपोर्ट आप देख सकते हैं, वैट टैक्स समरी रिपोर्ट देख सकते हैं, और टैक्स लाइबिलिटी रिपोर्ट आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अब नेक्स्ट है, ये भी हो गया, और ये भी हो गया। अब उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, अब ये बेसिकली है USA बेस है, तो ये USA बेस में यहाँ पे सेल टैक्स आ रहा है। तो जब आप UK बेस काम कर रहे होंगे तो उधर एक वैट टैक्स की, जो वैट टैक्स की है वो रिपोर्ट आ रही होगी। ठीक है, वैट टैक्स की जो है वो रिपोर्ट आ रही होगी, तो वो किस तरह की शो अप होती है मैं अब आपको वो दिखाता हूँ। इसकी स्टॉप शेयरिंग करता हूँ मैंने, क्योंकि एक एक्सेल फाइल में ये सारी चीज़ें रेडी की थी, क्योंकि इसमें तो हमारे पास नहीं है। ठीक है, लेकिन मैंने एक एक्सेल फाइल बनाई है,
और उसमें कुछ चीज़ें मैंने मेंशन की हैं कि जब आप ये उस पर देखेंगे यूके बेस्ड क्लाइंट के साथ आप काम कर रहे होंगे, तो ये चीज़ें आपको इस तरह जो है वो शो होंगी। तो ये देखिए, सबसे पहले कंपनी का नेम है, फॉर एग्जाम्पल डमो है, और ये वैट डिटेल रिपोर्ट आ गई। अब इसमें होता क्या है कि, तो मैं थोड़ा सा सवाल कर लेता हूँ। अब इसमें होता क्या है कि इसमें ये 9 बॉक्सेस होते हैं। बॉक्स वन नंबर 1 इस तरह रिपोर्ट आती है, वैट रिटर्न रिपोर्ट। जब आप क्विक बुक्स ऑनलाइन में देखेंगे जो यूके बेस होगा, तो उसकी क्लाइंट की जो रिपोर्ट होगी वो इस तरह आपको शो होगी। उसमें आप वैट ड्यू ऑन सेल अदर इन आउटपुट्स, तो ये 2600 हमने देखा है कि आउटपुट है। और ये फिर जो है वो हमने वैट, अब ये दो दूसरा बॉक्स में वैट ड्यू ऑन पीरियड गुड्स नादरलैंड नादर एयरलैंड फ्रॉम ईयू, इसको आप छोड़ें, इसका कोई इशू नहीं है। दूसरा ये है टोटल वैट ड्यू, तो सम ऑफ बॉक्स 1 एंड 2, तो ये एक और दो को प्लस किया तो ये वैट बन जाएगी। उसके बाद वैट रिक्लेम इन द पीरियड ऑन परचेजेज है, वो 2100 है। और जब हम इसको करेंगे बॉक्स नंबर 5 वैट पेबल और रिक्लेम डिफरेंट बॉक्स 3 एंड 4, ठीक है। तो अगर ये आएगा पेएबल इन रेड में, तो अगर रेड है तो इसका मतलब है कि हमने पे करना है, और अगर ग्रीन होगा तो इसका मतलब है कि हमने रिक्लेम लेना है। ठीक है। और ये अगर आपको याद होगा तो हमने एक फार्मूला भी देखा था, नेट वैट इज इक्वल टू आउटपुट मनफी इनपुट। ठीक है। तो ये डिफरेंस जो आया ये अब हमने पे करना है, पेएबल है हमारा, ये हमने अब उसको पे करना है, ठीक है, एचएमआरसी को। उसके बाद जो है वो टोटल सेल एक्सक्लूड वैट ये आ गया, और टोटल परचेज एक्सक्लूड वैट ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट, अब इसमें हम देखते हैं, ठीक है, ये वैट रिटर्न वाला पहला होता है। उसके बाद सेल वैट डिटेल, जिस चीज़ पे सेल जितनी इतनी ली गई है वो सारी इसमें डिटेल होती है। दूसरे में परचेज परचेज वैट डिटेल, जिस चीज़ पे जितनी जितनी परसेंट परचेज पे वैट ली गई है वो होता है। फिर होती है सेल नो वैट, क्योंकि इसमें हमने कोई इस तरह की ट्रांजैक्शन नहीं की, अगर हम करते तो वो इसमें आती। उसके बाद है परचेज नो वैट, तो ये मैंने आपको बताया था, ईडीएफ एनर्जी है, नाइट हीट एंड पावर पे, ये यूटिलिटी पे हमने नहीं लिया। उसके बाद ट्रांजैक्शन चार्जेस, बैंक चार्जेस पे हमने नहीं ली थी वैट। उसके बाद इंश्योरेंस पे नहीं ली थी, टीएफएल पे हमने नहीं ली थी, और स्टाफ वेलफेयर पे हमने नहीं ली थी। तो ये वो जो है वो रिपोर्ट में भी यहाँ पे शो करवा रहा है कि ये 0% वैट है, इसकी अमाउंट जो है वो 0% है। तो इस तरह जो है वो ये वैट की रिपोर्ट आपको मिल जाती है जब आप कुछ ऑनलाइन यूके बेस्ड क्लाइंट का काम कर रहे हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो अब वैट का जो है वो कंप्लीट हो गया वैट के बारे में भी, और इस कोर्स का भी जो है वो एंड हो गया। अब इसमें हमने जो चीज़ें की थी, बेसिक कोर्स में हमने जो देखा था 12 टॉपिक थे वो देखे थे। फिर हमने एडवांस कोर्स में जो है वो 4 टॉपिक देखे थे, 4 बिजनेसेस किए थे, उसकी मैंने 12 मंथ की आपको बुक कीपिंग प्रोवाइड किया है, लेक्चर प्रोवाइड किए हैं, एलएमएस आपको दिया है। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हमने की हैं। इसके अलावा अगर इन फ्यूचर किसी को कोई इशू आता है क्लाइंट के साथ, कोई भी आता है, तो वो भी आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ तक जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जो कोर्स है टोटली वो इस लेक्चर के बाद जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट इन फ्यूचर जो है वो मैं इसके अलावा भी कुछ लेक्चर्स जो है वो एलएमएस पे साथ साथ अपलोड करता रहूँगा। ठीक है जी। तो यहाँ तक जो है वो वैट के रिलेटेड भी आज हमारा कंप्लीट हो गया, और ये कोर्स भी कंप्लीट हो गया। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह।